आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 15 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो लेसन हमने अभी रिवाइज़ किया है, इसी तरह रिवीजन इस तरीके से करनी है, थोड़ी सी रिवीजन आपने। अब क्योंकि लेसन हमारे एंड वाले चलने शुरू हो गए ना, तो 15, 16, 17 तो हम इस हफ्ते कर लेंगे और अगले हफ्ते इसी तरह 18, 19, 20 कोर्स पूरा हो जाएगा। तो आगे फिर रिवीजन वाला एक लेसन रह जाएगा। तो आपने अब वाले जो एंड वाले लेसन है उसकी थोड़ी सी जो वर्कबुक है थोड़ा सा टाइम लगाना है, क्योंकि अब चीज़ें मिक्स होंगी और वो इसलिए मिक्स होती हैं कि हम टेबल नहीं करते। टेबल रिवाइज़ करेंगे ना इशारों के साथ, और ख़ुद भी जब करना है इसी तरीके से करना है जैसे अभी मैंने करवाया आपसे। पहले इशारा पकड़ना है टुकड़े करके, तर्जमे की तरफ बाद में जाना है। जब इशारा किया होगा ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये आप है या वो है, मैं हूँ या आप हैं, एक है या जमा है, ये सारा कुछ पता चल जाता है, मुअन्नस है या क्या है। तो यही तो गलती होती है। तो जब गलती आपको इशारे ने बतानी है, ज़ुबानी नहीं बताने, पता चलनी, इशारे करने हैं। और ना समझ आए तो शुरू से शुरू हो जाए, डायरेक्ट नहीं सोचना भी ये क्या होगा सामने वाला, शुरू से आ जाए। ठीक है, दाराबा का टेबल नहीं समझ आ रहा आप, क्योंकि वो रवानी में बंदा पकड़ लेता है और दरमियान में जब वो नहीं समझ आ रही होती, ठीक है, वो चीज़ सामने रखें जो पकड़नी है और टेबल शुरू कर दें। दराबा दरबू दरबता दरबतू दरब तुम दरबना दरबत यदरिबू यदरिबू ना तदरिबू अजरिबू तदरिबू ना नजरिबू हिया तदरिबू। तो दरमियान में वो आ जाएगा कहीं ना कहीं और आपको इशारे से पता चल जाएगा अच्छा ये है, और ये भी पता चल जाएगा कि इसका जवाब ये होना है। सारा कुछ पता चल जाएगा, इशारों से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। और ये रवानी भी कर कर के आती है, एकदम तो नहीं आएगी। ठीक है, रवानी में मसला हो तो टेबल खोल लें, वो भी आपके पास हैं, स्लाइडें आपके पास हैं, बुक आपके पास हैं। तो थोड़ी सी मेहनत तो रिक्वायर्ड है ना। तो इज अल नी, इज अल कहते हैं जी बना दे, और नी मुझे, ठीक है जी, छोटी ये बना मुझे। वफिल आखिरा, वाह और टुकड़े करने हैं हमने, डायरेक्ट पूरा तर्जमा नहीं करना, हमारा अभी वो लेवल ही नहीं आया। हमने पहले तो पुर्जे निकालने हैं। तो इसके पुर्जे निकलते हैं जी वाओ, फी और आखिरा। वाओ का मतलब और, फी मतलब में, आखिरा आखिरत में, और आखिरत में, इस तरीके से टुकड़े करने। तो वतवासो ये अभी हमने पढ़ा था, और एक दूसरे को वसीयत करना। ठीक है, वसीयत, और एक दूसरे को वसीयत करना। तो आज के लेसन में हम सूरा नस्र पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ग्रामर में आज हमारे नए इशारे शुरू होंगे फ़ेल अम्र के, अम्र और नहीं के। ठीक है, और नुकाते तालीम और शौक़ की भी इंशाअल्लाह हर लेसन में एक बात आती है। 12 नए अल्फाज आज हम कर जाएंगे इंशाअल्लाह, जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 950 बार आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस पर भी लिखा ना अल्हम्दुलिल्लाह, इसके भी अब टुकड़े कर देने हैं। अल्हम्द इसका मतलब होता है तमाम तारीफ़ें और शुक्र। लिल्लाही के 2 टुकड़े हैं, लाम और अल्लाह, अल्लाह के लिए हैं। तो टुकड़े करने, पहचानने हैं पहले, और उन टुकड़ों में जो हमारी टेबल से रिलेटेड चीज़ें होंगी उनको हमने इशारों से पकड़ना है, डायरेक्ट नहीं पकड़ना। डायरेक्ट पकड़ेंगे तो फिर तो उधर ही रहेंगे जैसे पहले तुक्के लगाते थे। फिर फ़र्क होना चाहिए ना कोर्स करके। तो फ़र्क तो यही है, इशारे जो हमने एक नई चीज़ सीखी है उसी को तो अप्लाई करना है कि कैसे वो अप्लाई होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद हमारे कुरान मजीद की बैटरी 37,500 तक पहुँच जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 186 अल्फाज अभी तक हमने आज के लेसन के बाद कर लेने, और ये 186 अल्फाज कुरान मजीद में 37,500 बार आए हुए हैं। 7 होमवर्क हैं जिसमें सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला है 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, वीडियो या ऑडियो का। अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स में शामिल हाल रखें। अब स्पेशली जैसे आप 2 हैं, आप एक ही घर से हैं, तो आप आपस में इशारे रिपीट कर सकते हैं। एक को अच्छे आते होंगे, एक को ज़रा माठे आते होंगे, ज़ाहिर दोनों बराबर तो नहीं होते। तो वो आपस में प्रैक्टिस करेंगे तो एक दूसरे के आप खुद ही ठीक करवा सकते हैं। चलो यार ये ज़रा टेबल रिवाइज़ कर लेते हैं। तो बैठे बैठे 11 टेबल रिवाइज़ करना कितना टाइम लगता है, बड़ी जल्दी हो जाते हैं। माजी के ही करने हैं तो फ़ौरन हो जाते हैं। तो फ़ाला फ़ालू, फ़ालता फ़ालतू, फ़ालतुम फ़ालना, फ़ालत हो गया। इसी तरह पहले में 3 है, फ़ाला फ़ातहा जाला, फ़ातहा फ़ातहू, फ़तहता फ़तहतू, फ़तहतुम फ़तहना, फ़तहत, जाअल जाअलू, जाअलता जाअलतू, जाअलतुम जाअलना, जाअलत। अगला आ जाए नासरा, नासरा नसरू, नसरता नसरतू, नसरतुम नसरना, नसरत। उसमें ज़ाकरा ज़करू, ज़करता ज़करतू, ज़करतुम ज़करना, ज़ाकरत। अबदा अबदू, अबदता अबदतू, अबदतुम अबदना, अबदत। खलका खलकू, खलकता खलकतू, खलकतुम खलकना, खलकत। ज़रबा ज़रबू, ज़रबता ज़रबतू, ज़रबतुम ज़रबना, ज़रबत।
आलिमा आलिमु अलिमता अलिमतु अलिमतुम अलिमना अलिमत आमिला आमिलू आमिला आमिलता आमिलतु अमिलतुम अमिलना अमिलत। 11 पूरे हो गए। मुझे बताएं कितना टाइम लगे? तो कोई टाइम नहीं लगता। तो इस तरीके से आप 11 के 11 टेबल बैठे बैठे 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। अभी इतनी स्पीड आपकी आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी। हमें भी नहीं आते थे एक वक्त में, ठीक है, तो लेकिन कर कर के अब हमें भी आ गए। तो आप भी इस तरह इशारों से प्रैक्टिस करें। तो नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का अहतमाम करें, कोशिश करें। भी रमज़ान भी आ रहा है तो आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपको कुरान सीखने का इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत करें, इसको लाइट ना लें। टाइम तो गुजर ही जाना है, कुछ ना करके भी दिन गुजर जाता है, और कुछ करके अगर गुजर जाएगा तो खाते में कुछ ना कुछ डलता जाएगा। तो ये आखिरी 6 क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है, ऐ मेरे रब ज़्यादा कर मुझे इल्म में, ठीक है। ये दुआ ज़रूर मांगते हैं अल्लाह से। तो आइए पहले तिलावत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर, और इसके अंदर बहुत सारे अल्फाज हैं जो आपने किए हुए हैं और उनको पहचानने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि ये क्या है, इसका क्या मतलब हो सकता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये तो सबको पता है। बिस्मी कितने टुकड़े हैं? 2। क्या मतलब? बे और इसम, ठीक है, तो यानी से और नाम, नाम से, ठीक है। अल्लाह, अल्लाह के नाम से। अर्रहमान शिद्दत से मेहरबान, अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला। तो ये तो क्लियर हो गया। आगे जी, ईज़ और इज़ा का मतलब होता है जब, ठीक है। जा आ, ये भी हम देखेंगे। नसरा के टेबल से है नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, ठीक है। नसरा उसने मदद की, तो नसर के टेबल से ही है ना। तो नसरुल्लाह अल्लाह की मदद। वाओ और फतह के टेबल से है, फतह का टेबल किया ना, तो फतह का मतलब फतह या खोलना, ठीक है, दोनों मतलब होते हैं। तो जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह, तो जा का मतलब होता है आ जाए, ये भी हम देखते हैं। वारा आईता और, ठीक है, रायता अभी हम देखेंगे। अन्नास हमें पता है लोग, ठीक है। यदखुलूना ये क्या है? माजी या मुजारे है? कोई देखने से कुछ पता चल रहा हो? नासारा का टेबल कराएगा कोई? नासारा का उसी याद से करना है, ये तो मुज़क्कर रहेगा फिर। हाँ जी, आगे। यनसुरु, बस इधर रुक जाएं। यनसुरूना, इसको मैच करें इसके साथ जी, मिलता जुलता है, मुज़ारे है और सेम है, सेम ही है ना। जैसे यनसुरूना था उसी तरीके से यदखुलूना है, उस पर भी पेश आती है, इस पर भी पेश है, पेश का ही तो फ़र्क है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है ये दाखला का वो है, फेल है, जो कि नासरा के पैटर्न पे है। दाखला, दाखलू, दखलता, दखलतू, दखलतुम, दखलना, दखलत, यदखुलू, यदखुलूना, पहुँच गए यहाँ तक। ये हैं वो सांचे, यदखुलूना, तदखुलू, अदखुलू, तदखुलूना, नदखुलू, हिया तदखुलू, उसी पैटर्न पे वो चीज़ बन जाती है। एक सांचा पकड़ लिया, सेम वही चीज़ है। तो इसका मतलब है यदखुलूना, वो दाखला मतलब दाखिल होना, तो यदखुलूना वो सब दाखिल होते हैं, वो सब दाखिल होते हैं, यानी प्रेजेंट की बात हो रही। तो यानी लोग वो सब दाखिल होते हैं। फ़ी में, दीन, दीन अल्लाह, अल्लाह के दीन में। अफवाजा, फौज दर फौज, ठीक है जी। फसब्बी, फा लग जाए तो क्या मतलब होता है? पस, और सब्बी सुबहान से है, पस पाकी बयान करो, ठीक है। सुबहान अल्लाह में हमने कहा था ना अल्लाह पाक है, तो सब भी पाकी। बी से हम्द, तारीफ़ और शुक्र, और अल्लाह की तारीफ़ और शुक्र से। रब्बी का, अपने रब के, ठीक है। वस्तगफिर, और तौबा करो, हु उससे, ठीक है, इस्तगफार तलब करो उससे। इन्ना, बेशक, हु वो, बेशक वो। काना का मतलब होता है था, लेकिन जब बेशक आ जाए शुरू में तो वो उसका मतलब हो जाता है। तो बेशक वो है। तव्वाबा, ये हमने कहीं पढ़ा हुआ है, इसकी जमा कहीं पड़ी हुई है, तव्वाबीन, तव्वाबीन कहीं पढ़ा है? हमने वज़ू के बाद की दुआ एक पढ़ी थी, हाँ, उसमें मुतव्वाबीन आया है। तो तव्वाबन से क्या बनती है जमा? तव्वाबीन ही बनती है ना। जमा हमने 2 तरह से बनाई थी, जब 2 पेश लग जाए तो तव्वाबून हो जाएगा। मोमिनून से मोमिनून बनाया था, और मोमिनन से क्या बनाएंगे? मोमिनीन। तो ये 2 ज़बर हैं, तो इसकी जमा क्या बनेगी? तव्वाबीन,
तो ये एक के लिए हो रही है ना, यहाँ बात जमा के लिए नहीं हो रही। एक के लिए किसके लिए बात हो रही है? अल्लाह के लिए हो रही है। तो अल्लाह एक है, तो बेशक वो बार बार तौबा कबूल करने वाला है। कौन? अल्लाह। तो अल्लाह के बारे में बात हो रही है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत है ये। इसकी थोड़ी सी तफसील हम देखते हैं। तारुफ, ये आखिरी मुकम्मल सूरत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, और इस बात की तरफ भी इसमें इशारा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम को मुकम्मल कर दिया है। ठीक है, और ये जो है मदनी सूरत है, और इसमें ये तालीम के नेक काम करने के बाद हमारा क्या रवैया होना चाहिए वो भी इसमें अल्लाह ने बताया है कि जब आपको कोई कामयाबी मिले ज़िंदगी में तो आपका क्या रवैया होना चाहिए, वो भी हमें यहाँ पता चलेगा। और फ़तह मक्का के मौका के ऊपर जो है वो ये नाज़िल हुई थी बेसिकली। तो और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत है। इसमें यानी हज्जतुल वदा का मौका आया, फिर जब अल्लाह के नबी ने हज भी किया, और फिर वो सारा खुतबा है उसके अंदर शामिल, और वापस जब आए तो ये सूरत भी नाजिल हो गई। तो लोगों को यानी इसमें सारा क्लियर वाज़े हो गया था कि अब इनका जो है ना काम पूरा हो गया, और जब अल्लाह के नबी का काम पूरा हो गया तो इसका मतलब है विसाल का टाइम नज़दीक है। तो अल्लाह के जो नबी के जो बड़े सबसे अच्छे दोस्त थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको पता चल गया था कि अब जो है ना काम ख़राब है। और बड़ा ही टफ़ टाइम था वो मुसलमानों के लिए, जब ज़ाहिर है अल्लाह के नबी ने चले गए तो बाद में पहले तो अल्लाह के ऊपर अल्लाह के नबी पे वही आती थी, तो एक गाइडेंस डायरेक्ट थी। तो उसके बाद एक बड़ा टफ़ टाइम जो है वो शुरू हुआ। तो ये वो टाइम है जिस पे ये सूरत जो है वो नाज़िल हुई थी फ़तह मक्का के मौका पर। और पहले इससे पहले की सूरत हाल ये थी कि सुलह हदैबिया चलता रहा, तो सुलह हदैबिया के वजह से बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर रहीं। फिर खैर उन्होंने ख़ुद ही जो है वो अल्लाह की हिकमत ऐसी थी कि वो दरमियान में कुछ वाक़यात हैं, इतनी डिटेल में हम नहीं जाते। फिर उन्होंने ख़ुद ही सुलह हदैबिया ख़त्म किया, और ख़त्म करके बाद में फिर इनको जो है वो पहले तो हज से रोक दिया था पिछली दफ़ा, इस बार फिर उनको इजाज़त भी मिली, और फिर जाके जो है ये सारी जो है वो ये सारे वाक़यात हैं। और वो तो समझ रहे थे मक्का वाले कि अब हमारी खैर नहीं है, क्योंकि इसमें अब मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और बहुत सारे तो कन्वर्ट हो गए थे, और उन्होंने जुल्म भी बड़े किए थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने जाते साथ जो है वो आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था, और आम माफ़ी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हो गए थे। तो ये सारे वाक़यात जो हैं इसके पस मंज़र के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ पर जो है ये आयत नाजिल हुई थी कि इज़ और इज़ा, इज़ और इज़ा दोनों, इसका मतलब होता है जब। तो जा का मतलब वैसे तो होता है कि वो आया, जा इधर है, माजी है, लेकिन जब इसके शुरू में जब लग जाता है ना तो फिर इसका मतलब है अभी की बात हो रही है, तो फिर ये प्रेजेंट बन जाता है, यानी मुदारे बन जाता है। यानी वर्ड जो है वो माजी का है, लेकिन मीनिंग उसका चेंज हो जाता है इस ईज़ और इज़ा की वजह से। जैसे अभी काना का चेंज हो गया नीचे, इन्नहु काना तव्वाबा, तो काना का मतलब भी होता है था, पुरानी बात है। लेकिन जब अल्लाह के लिए वो था नहीं होता, अल्लाह तो था तो नहीं ना, अल्लाह है, तो अल्लाह के लिए वो वर्ड है यूज़ होता है। तो जब आ जाए नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, वाल फतह और फतह। नहीं, वो होता है एज़ा, अलिफ ये और जे अलिफ, एज़ा, किसी को एज़ा ना पहुँचाए। ठीक है, ये इज़ा है, इज़ और इज़ा। ठीक है, जब जा आ जाए, ये दो वर्ड्स हैं, इज़ और इज़ा। जब जा आ जाए, और जब ये इसके साथ, वैसे तो इसका मतलब होता है आया, ये भी मैंने आपको बताया, जब आ जाए। क्या आ जाए? नसरुल्लाह, नसर, नुसरत, मदद, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद। तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब अल्लाह की मदद आती है फिर ही फतह होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि जो है वो, यानी यहाँ पे वर्ड ये है कि हम सिर्फ कोशिश करते हैं मगर काम अल्लाह की मदद से ही होता है। तो आप देखें ना कि ये फ़तह मक्का का बेसिकली मौका है, यानी एंडिंग है, एंडिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले तक का टाइम चल रहा है। तो शुरू में देखें अल्लाह के नबी ने कितनी कोशिश की होगी, वो मक्का का पूरा टाइम, फिर हिजरत, तो अल्लाह के नबी से बेहतर कोई मुअल्लिम है ही नहीं। तो उन्होंने कितनी कोशिश की, तो उनकी कोशिश के बावजूद वो लोग नहीं माने, और बाद में जब फ़तह मक्का का मौका हुआ तो खुद ब खुद ही सारे जो हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए उनकी आम माफ़ी की वजह से। तो यहाँ पे अल्लाह ताला वाज़े ये कर रहे हैं कि जब तक अल्लाह की मदद नहीं ना होती शामिल, अल्लाह की यानी रज़ामंदी नहीं होती किसी काम में, वो काम नहीं होता, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहें। तो इसलिए अल्लाह की मदद जो है ना वो पहले मांगनी चाहिए, यानी दुआ अल्लाह से पहले करते रहें किसी भी काम में, कोशिश बाद में करें। कोशिश से वो काम नहीं होता, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो फिर वो होता है। अब अल्लाह की एक चीज़ में रज़ामंदी नहीं है, आप जो मर्जी करते रहें वो काम नहीं होना।
और जब अल्लाह की रज़ामंदी शामिल है एक चीज़ के अंदर तो वो काम बैठे बैठे खुद ब खुद हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसके अंदर लेसन भी है कि जब आ जाए अल्लाह की मदद तो फिर फ़तह आती है, उससे पहले नहीं आती। तो यहाँ पे ये बात है। फ़तह का मतलब हमने फ़ातिहा के टेबल में भी किया हुआ कि उसने खोला, तो ये वही है मतलब कि फ़तह का दूसरा मतलब खोलना भी होता है, और सॉरी जीत और कामयाबी, खोलना तो हमने देखा हुआ है। तो ये अल-फ़तह फ़तह मक्का 8 हिजरी के मौके पे ये बात हुई है। तो यहाँ पे हमें बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि दुआ पहले है कि ए अल्लाह हमारी मदद कर। तो कोई भी काम है हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने कोशिश ही बड़ी की थी, कोशिश से वो काम नहीं होता, अल्लाह की मदद से काम होता है। कोशिश करने वाली बड़ी दुनिया फारग फिर रही है दुनिया के अंदर, जो वो हमसे बेहतर कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। और आप देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो सारे काम उनके सीधे हो रहते हैं। तो अल्लाह की मदद बड़ी ज़रूरी है। तो क्या हमने वो काम किए हैं जो अल्लाह की मदद को बुलाने वाले हैं, ये हमें अपना एहतसाब करना चाहिए और प्लान बनाना चाहिए कि इनफरादी भी और इज्तिमाई भी, ताकि हमें अल्लाह की मदद मिले। इस हफ्ता इस मुकाम पर क्या मैं कर सकता हूँ, वक्त पैसा सलाहियत का इस्तेमाल दीन की खिदमत के लिए मेरे पास क्या अल्लाह ने मुझे एबिलिटी दी है, उस एबिलिटी को मैं अल्लाह के राह में क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। हर बंदे के पास अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, कुछ जो अल्लाह ने उसको दी हैं, कुछ नेमतें हैं जो खसूसी उसी को दी हुई हैं, दुआ बाकियों को नहीं है। तो वो चीज़ जो है वो अपने दीन के लिए उसको चाहिए कि वो इसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ करे और दूसरों तक उस पैगाम को पहुँचाए। तो अल्लिम सिखाइए, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। इज़ा जा का मतलब जब आ जाए, ज़बरदस्त। नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद। किस हिजरी में फ़तह मक्का हुआ, अभी आया था नीचे 8 हिजरी में, ज़बरदस्त। तो वराइतन नासा, और राइता कहते हैं देखना, तो वा मीन्स और, नास लोगों को, ठीक है। राइता आप देखें, यानी और आप देखें, क्या देखें, बेसिकली यहाँ पे इज़ाई है साथ लगा हुआ तो वो छुपा हुआ है ये, और जब आप देखें लोगों को, यानी इंसान आदमी और नास लोग। तो अन्नास यानी लोग, यहाँ पे अरब के कबाइल मुराद हैं कि उस टाइम वो जिस तरह फौज दर फौज, यानी कबीले थे ना बहुत सारे उस टाइम जो रहते थे उधर मक्का में, छोटे छोटे कबीले बने हुए थे। तो उन कबीलों की तादाद बड़ी थोड़ी रह गई थी उस टाइम, क्योंकि ज़्यादातर तो मुसलमान हो गए थे और वो हिजरत करके मदीना चले गए थे। तो पहले तो सुलह हुदैबिया की वजह से जाने नहीं ना देता था कोई, तो बाद में फिर जो है वो पहले तो उन्होंने बड़ी चालाकी की थी ना सुलह हुदैबिया के मौका पे। उन्होंने चालाकी ये की थी कि उसमें शीक रखी हुई थी उन्होंने कि जो इनकी इजाज़त के बगैर उधर जाएगा मदीना में, ठीक है, उसको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। और इधर से जो है वो जो भी आ जाएगा ना, बस वो बेशक इजाज़त से आए बेशक मर्जी से ना भी आए, वो इधर का इधर ही है। यानी उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी की थी ना। तो अल्लाह यही तो कुरान में फरमाता है कि एक चाल तुम चलते हो फिर एक तदबीर अल्लाह करता है। तो उन्होंने लोगों पे बड़ा जुल्म करते थे, वो लोगों को रोकने के लिए उन्होंने लोगों को बांध के रखा हुआ था, अपने बच्चों को ही जो है ना वो बेड़ियाँ और जंजीरों में बांधा हुआ था बड़े बड़े अरसे से, और उधर ही उनको खाना पीना देते थे ताकि ये भाग के उधर ना चले जाए मदीना। तो जब उन्होंने सुलह हुदैबिया किया ना, तो वो हिकमत थी अल्लाह की उस काम के अंदर, उनकी तो बेड़ियों से जान छूट गई, क्योंकि उन्होंने कहा अब इनको बांधने का फ़ायदा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सुलह हुदैबिया हो गया था, उन्होंने उसमें लिख दिया था कि ये भाग के चले भी जाएँ तो कहाँ जाएंगे, हम वापस ले आएंगे। तो वो बड़ी अल्लाह की हिकमत थी, उनकी उधर से भी जान छूट गई, और वो एक ग्रुप जो था वो दरमियान में जाके उन्होंने जो है वो कब्ज़ा कर लिया, और वो जो शाम की तिजारत होती थी उसको वो रोकते थे और वो तिजारत रुकती थी। तो वो बड़ा तंग हुए, उन्होंने खुद ही जो है वो ये काम जो है फिर सुलह हुदैबिया वाला ख़त्म किया। तो अल्लाह ने उनसे ये काम लिया। तो हिकमत होती है अल्लाह के काम में हर एक में। वक्ती तौर पे तो बहुत बुरा लगा कई लोगों को भी, ये क्या काम हो गया, वो कई पहुंच गए थे वहाँ पे, उनको वापस किया गया, तो वो भी वाक़यात मौजूद हैं। तो बहरहाल अल्लाह के और अल्लाह के नबी के हर काम में हिकमत थी, और अल्लाह के नबी तो वही करते हैं जो अल्लाह को कहा, अल्लाह ने की तरफ से ज़ाहिर हुक्म होता था। तो यदखुलूना, ये भी हमने पहचान लिया कि दाखिल हो रहे हैं, फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फ़ौज दर फ़ौज। दुखूल कहते हैं जी अंदर आना, खुरूज कहते हैं बाहर जाना अरबी में। दीन के दो मतलब हम पढ़ चुके हैं, एक बदला, मालिक यौमिद्दीन में भी हमने देखा था, यहाँ पे भी। तो दीन मीन्स बदला भी होता है, और आखिरत के दिन की भी बात हो रही है यहाँ पे। तो ज़िंदगी गुजारने का पूरा निज़ाम उसको भी कहा जाता है, यानी दीन इस्लाम को भी दीन बोला जाता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन है छोटा सा कि ईसाइयत का जो मज़हब है ना बेसिकली, उसके अंदर परस्तिश पूजा की तो बात है, लेकिन तिजारत और इस तरह के कवानीन उनके मज़ाहिब में कोई मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम कम्युनिज़म को देखें, उसमें तो वो अल्लाह को मानते ही नहीं ना, वो कहते हैं बस है ही कोई चीज़ नहीं, एक ही दफ़ा ज़िंदगी है, बस उसको एंजॉय करो, और बाकी रूल रेगुलेशन है। लेकिन सिर्फ एक दीन इस्लाम ऐसा है जिसमें ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं,
और वैसे भी दीन एक मुकम्मल ज़ाहिर ज़ाब्ता हयात है दीन इस्लाम जो है, तो ये वैसे भी साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। तो फ़ौज की जमा होती है अफवाज। तो यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी सारे इसबाक हैं कि जब आप देखें कि लोग जो हैं वो फ़ौज दर फ़ौज जो है वो दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, ये फ़तह मक्का का जो है वो बेसिकली नतीजा निकला था। और क्या हम इसी नीयत से फ़तह चाहते हैं कि लोगों को हिदायत के रास्ते खुलें? हमारा कितना वक्त और पैसा दावत और इस्लाह में लगता है, ये हमें ज़रा अपना एहतसाब करना चाहिए। तो अल्लाह में इसको एक बार देखें, वाराइता नासा यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और जब आप देखें लोग दाखिल हो रहे हैं फ़ी में दीन अल्लाह के दीन में, अफ़वाजा फ़ौज दर फ़ौज, यानी कबीला दर कबीले, वो पूरे पूरे कबीले ही जो है ना वो शामिल हो गए थे। तो दीन के मायनी दो, इसके मायनी है क़यामत और ज़िंदगी गुजारने का तरीका। अफ़वाजा का मायनी फ़ौज दर फ़ौज, गिरोह, कबीला दर कबीला। सूरह नस्र में मज़कूर फ़तह का क्या नतीजा निकला था? लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, तो फ़ा का मतलब हमने देखा पस, सब्बिह पाकी बयान कीजिए, सुभान अल्लाह से है ये। बी हमदी ये हमें पता है पहले, तारीफ़ और शुक्र के साथ, ठीक है। रब्बी का अपने रब की, वस्तग़फिर और बख्शिश तलब कीजिए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए उससे, ठीक है। तो फ़ा पस सब्बिह पाकी बयान कीजिए, सब्बिह सुभान अल्लाह से है। तो इस बात का ऐलान होता है सुभान अल्लाह में कि अल्लाह ताला तमाम ऐबों से पाक ज़ात है। बी हमदी, बी मीन साथ, हमद के दो मायनी तारीफ़ और शुक्र, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमद और एक होती है तस्बीह। हमद का मतलब होता है खूबियों का बयान कि अल्लाह तेरे में ये क्वालिटी, तेरे में ये क्वालिटी, तेरे ये क्वालिटी, जैसे रहमान और रहीम, ये अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ हैं। और तस्बीह जो है वो नकायस की नफ़ी होती है, सुभान अल्लाह जैसे हम कहते हैं तस्बीह करते हैं, तो उसमें हम ये बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तू पाक ज़ात है, यानी तेरे अंदर कोई खामी नहीं है, तू एक कंप्लीट है। तो रब्बी का तेरा रब सामने इसका इशारा है, ठीक है। वस्तग़फिर, वा इस्तग़फिर और हु, और बख्शिश तलब कीजिए हु उससे। तो ये इस्तग़फ़ार तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ये वही वर्ड्स हैं। तो इसको हम तसव्वुर एहसास कर देखते हैं। फसब्बिह यानी पाकी बयान कीजिए। अब यहाँ पे बात हो रही है, पीछे बात हुई है कि जब आप देखें कि फ़तह आ गई और लोग जो हैं वो फ़ौज दर फ़ौज शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे अब वो अल्लाह ताला पैटर्न बता रहे हैं कि जब तुम्हें ज़िंदगी में कभी कामयाबी मिले तो तुमने क्या तरीक़ा कार इख्तियार कर रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, वो आपने देखा है कोई कामयाबी मिले तो अपनी तारीफ़ शुरू हो जाते हैं कि यो मैंने तो जनाब मेहनत ही बड़ी की थी, बनता ही मेरा था, ठीक है। वो दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। तो ये एक तरीका कार है आइजी वाला। क्या? पहले तो अल्लाह की पाकी बयान करो ना, पाकी यानी हमद और सना करो अल्लाह ताला की, और अल्लाह से बख्शिश तलब करो, इस्तग़फ़ार तलब करो। तो ये काम हमें करने चाहिए, तस्बीह करनी चाहिए, अल्लाह की हम्द करनी चाहिए और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, ताकि वो जो रियाकारी वाला एक एलिमेंट है ना वो निकल जाए, ताकि इखलास पैदा हो कि या अल्लाह तेरे ही फजल से ये सब कुछ हुआ है, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। तो अल्लाह के फजल से ही सारे काम होते हैं। तो अल्लाह तमाम अयूब से पाक है, ना कोई नुक्स, ना कोई कमज़ोरी, ना किसी की मदद की अल्लाह को ज़रूरत है। वो जालिम नहीं है, वो बेखबर नहीं है, उसके 99 नाम हैं, सारी की सारी जो हैं वो उसकी सिफ़ात हैं, उससे आप तस्बीह कर सकते हैं। और कुल हु अल्लाहु अहद जो है वो उसकी सारी वाहदानियत का बयान है। तो अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं, ये उसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, उसके साथ आप मुख्तलिफ़ उसकी तस्बीहात बयान कर सकते हैं। अगर अल्लाह से शिकायत हो तो सच्ची तारीफ़ निकल ही नहीं सकती। जब शिकवे गिले चलते रहेंगे तो फिर तारीफ़ और शुक्र कैसे निकलेगा। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसकी डिटेल हमने सुभान रब्बियल अज़ीम में, सुभान रब्बियल आला में हमने ऑलरेडी की हुई है। तो इसके लिए अक्सर तस्बीह के बाद हम्द का जिक्र आता है। तस्बीह ज़्यादा है नमाज में और इसके बाद हम हम्द करते हैं, हम्द व सना करते हैं। और इस्तग़फ़ार इसलिए कि अल्लाह हमारे काम में नुक्स और कमी रह गई होगी कोई ना कोई, उसके लिए हम इस्तग़फ़ार करें। जैसे वो नमाज के बाद एक दुआ भी है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, तो वो भी इसीलिए कि नमाज में बेहतरी के लिए। तो जब किसी नेक काम की तौफ़ीक मिले तो 3 चीज़ें करनी चाहिए हमें, तस्बीह, हम्द और इस्तग़फ़ार। तो अल्लिम फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ़ के साथ अपने रब की और बख्शिश तलब कीजिए उससे। तो तस्बीह का मतलब जी वो तो सना नहीं होता, हाँ ठीक है, नकाइस की नफ़ी। और इस्तग़फ़िरहु वस्तग़फ़िरहु, और बिल्कुल ठीक है, टुकड़े कर लेने, टुकड़ों से हमें पता चल जाता है। आगे आ जाइए, इन्नहु कान तव्वाबा, ये बहुत बड़ा ऐलान है
उस वक़्त के सिनारियों को देखें ना आप, अपने लेके आए ज़रा ज़हन में कि क्या सिनारियो था, कितने जुल्म उन्होंने किए थे। और सहाबा के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी को अपने घर से ही निकाल देना, मजबूरन नहीं गए थे वो, शौकिया तो नहीं गए थे जितने भी गए थे। तो फिर वो वापस अब आ रहे हैं अपने घरों को, इतने अरसे बाद वो देख रहे हैं, वही छोड़ के वो गए थे। तो फिर वापस दोबारा आना है, क्योंकि मुआहदा हुआ था अल्लाह के नबी ने कि मैं तुम्हारे साथ ही अब रहूँगा। तो उस वक़्त इस बात का ऐलान कि बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, इससे ज़ाहिर होता है अल्लाह कितना गफूर रहीम है और अल्लाह कितना रहमान और रहीम है। अल्लाह ने कहा कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अब बस पिछले छोड़ो, क्योंकि वो अब सारे जो इस्लाम कबूल जिन्होंने किया था ना, उनमें वो वैशी भी शामिल था, तो जिसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया था, शहीद किया था। तो वो बड़ा परेशान था। और इस तरह के बहुत सारे लोग जिन्होंने जुल्म किए थे। अबू सुफियान बाद में मुसलमान हो गए, तो पहले वो सरदार था और क्या कुछ उन्होंने प्लानिंगें नहीं की। तो वो सारे अब इस चीज़ पे परेशान थे कि हम लेट हो गए हैं, हमने जो पीछे किए हैं, यानी देखे ना ईमान का जो है वो लेवल था ना उनका भी, कि वो उनको परेशानी थी कि चलो मुसलमान तो हम हो गए हैं, लेकिन जो कसूर हमारे से हुए हैं अब उनका हम क्या करें। वो हर टाइम ये परेशानी उनको लग गई, तो उनको अल्लाह तसल्ली दे रहा है। देखें अल्लाह को बंदे से कितना प्यार है। तो यहाँ पे हमें अल्लाह ताला की देखें ना कि कितनी अल्लाह ताला क्या ज़ात है, कमाल ही है। अब अल्लाह ने उनको तसल्ली देने के लिए आयत नाज़िल कर दी कि बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, बस तौबा करो और पिछली भूल जाओ। लेकिन इसके बावजूद वो परेशान रहते थे। वो जो वैशी था वो नेज़े से मारा था ना उसने, तो वो बाद में मुसैलमा कज़्ज़ाब एक था जिसने वो दावा किया था कि जी मैं नबी हूँ, अल्लाह के नबी के होते होते बाद में हज़रत उमर के दौर में, तो उसी नेज़े से उसने उसका कत्ल किया था। और फिर उसने कहा था कि अब मैंने हमज़ा का बदला चुका लिया, तो अब शायद मुझे अल्लाह माफ़ कर दे। तो इस हद तक वो सोचते थे मुसलमान के हमारे से गुनाह हुए हैं, हमने बख्शिश ऐसे नहीं मिलनी, तो हमें जो है ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम देखें ना अपना अब एहतसाब करें, हम तो बेफिक्री में गुजार रहे हैं, हमें परवाही कोई नहीं होती, बस ठीक है जी। तो ऐसे नहीं है, ये ईमान का तकाजा है। लेकिन फिर भी अल्लाह कितना गफूर रहीम है। अल्लाह कहते हैं तौबा करो मैं सारे माफ़ कर दूंगा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। तव्वाबीन में हमने पढ़ा था ना कि मुझे बना दे बार बार तौबा करने वालों में से, तव्वाबीन होता है तौबा करने वाला। तो ये यहाँ पे इसमें भी रहीम वाला तसलसल है, रहीम में है ना बार बार रहम करने वाला मुसलसल, तो इसमें भी वही है कि मुसलसल वो तौबा कबूल करने वाला है बार बार। ये नहीं भी एक दफ़ा तौबा कर ली तो बस, नहीं, बार बार आप जब भी करेंगे तो अल्लाह कबूल करता है। तो इन्ना का टेबल वही है, इन्ना हु। इसी तरह काना का मतलब होता है, असली मायने इसका होता है था, लेकिन जब इन्ना के साथ लग जाए वैसे भी बेशक तो वो हो है में हो जाता है, और वैसे भी अल्लाह के लिए है इसका मतलब होता है। तो ताबा का मतलब होता है पलटना, ताइब पलटने वाला, तव्वाब बार बार पलटने वाला। तो अल्लाह और ये बंदा इसके दरमियान ये चीज़ है। तव्वाबून और तव्वाबीन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इसको हम तसव्वुर साथ साथ देखते हैं कि कितनी अजीम शान खुशखबरी थी ये गुनाहगारों के लिए और हमारे लिए भी है कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात से। तौबा की कबूलियत का यकीन होना चाहिए और फौरी तौबा करनी चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए, यानी गुनाह का इतराफ़ हो, उस पर शर्मिंदगी हो और दोबारा ना करने का पक्का इरादा हो, और किसी का हक मारा हो तो उसे लौटाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लिम इन्नहु काना तव्वाबा, तो तव्वाबन का मायनी बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, बार बार माफ़ करने वाला। जब आपको अल्लाह की तरफ से मदद मिले तो आपको चाहिए कि आप क्या करें, कौन कौन से काम करें। ये भी हमने 3 काम देखे थे, तो वो सारे ही हैं, तस्बीह, शुक्र और हम। तो हम के दोनों मायने ज़बरदस्त। तो आइए, ख़त्म हो गई, अब हम इसकी दोबारा तलावा सुनते हैं और इसको तर्जमा इसका साथ साथ करने की कोशिश करें। अटेंडेंस मार्क करेंगे और पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ। कोई क्वेश्चन